हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम जो एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसका पार्ट 5 इस वीडियो वाले में हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 देखा है। अभी तक आपने जो पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वे पार्ट देखेगा। चलो तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आज हम जो रिमेनिंग जो टिश्यू का जो सेकंड टाइप था कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये आज हम कवर करने वाले। टिश्यू का रिमेनिंग जो पार्ट है आज इस वीडियो वाले में हम कवर करने वाले। कनेक्टिव टिश्यू इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। द सेल्स इन दिस टिश्यू आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट, ज़्यादातर अब हमारे बॉडी में जो टिश्यू देखने पड़ते हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, और इसके जो सेल्स रहते हैं टिश्यू के वाइडली सेपरेटेड रहते हैं देन द एपिथेलियम टिश्यू से। मतलब क्या, जो इसका टिश्यू का जो स्पेस है ज़्यादातर एपिथेलियम टिश्यू से ज़्यादा रहता है कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, देयर आर यूजुअली फाइबर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स विच मे बी सेमी सॉलिड, जेली लाइक कंसिस्टेंसी और dense and rigid depending on the position and function of the tissue. जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में इसका जो फाइबर यूजुअली मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है और सेमी सॉलिड और जेली लाइक उसका मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और उसकी कंसिस्टेंसी जो है, उसकी जो डेंस रिजिड जो बना है, ऐसा कठिन जो बना है उसका, ठीक है, उसका कठिन बना, उसका रिजिड बना, उसके पोजीशन और फंक्शन से टिश्यू के डिपेंड रहता है। द फाइबर फ्रॉम द सपोर्टिंग नेटवर्क टू विच सेल अटैच, ठीक है, जो सपोर्टिंग नेटवर्क रहता है, ठीक है, फाइबर का जो सेल से ऐसे अटैच रहता है। ठीक है, द टिश्यू दैट प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव्स स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यू ऑर्गन इन द बॉडी इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। जो टिश्यू हमको प्रोवाइड क्या करता है, सपोर्ट, देन प्रोटेक्शन, देन स्ट्रक्चर टू द अनदर टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, इन द बॉडी। दिस टिश्यू हमको हम क्या कहते हैं, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। देन फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज द बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन को क्या करता है, ऐसा बाइंड कर रखता है। देन प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, लंग्स, ठीक है, देन लिवर, देन किडनी, ठीक है, इनके अराउंड एडिपोस टिश्यू का लेयर प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। देन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस का ट्रांसपोर्टेशन करा कर लेता है। देन इंसुलेशन का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू अबाउट डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। देन द कनेक्टिव टिश्यू विच इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ओके, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड कार्टिलेजेस। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या, लूज पैक्ड जो सेल्स टिश्यू प्रेजेंट रहता है ऐसे, उसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और जो डेंसली पैक रहते हैं, ऐसे एकदम क्लोजली पैक्ड जो टिश्यू रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर एरोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू, एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर फाइब्रस टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू। एंड देन जो मेन टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन टाइप है, दैट इज द कार्टिलेजेस। There are 3 types of cartilages. First one is the hyaline cartilage, fibrous cartilage, and third one is the elastic cartilage. There are the total classification of the connective tissue. There are 2 types, connective tissue proper and cartilages. The cartilageous tissue, which is further divided into 2 types, that is loose connective tissue and dense connective tissue, and cartilages which are divided into 3 types, that is the hyaline cartilage, fibrous cartilage, and elastic cartilage. Okay, next जो first connective tissue का जो मेन टाइप है, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर विच इज अनदर फर्दरली डिवाइडेड इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसमें से जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उसका जो फर्दर सब टाइप है, दैट इज द एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें से मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड विद मैनी फाइब्रोब्लास्ट एंड सम एडिपोसाइट्स मस्ट बी इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर। ठीक है, उसका जो कनेक्टिव टिश्यू में से जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू रहता है, उसका मैट्रिक्स जो रहता है, जेली लाइक रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनदर टाइम उसका सेमी सॉलिड। ठीक है, और मेनी फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, उसका फाइब्रस का जो सेल रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, उसमें अबंडेंट या फिर मेनी फाइब्रोब्लास्ट उसमें प्रेजेंट रहता है। एंड सम एडिपोसाइट्स मस्ट बी इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर एज वेल एज उसमें सम एडिपोसाइट्स, ठीक है, एडिपोस के जो सेल्स रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर भी उसमें एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। देन लोकेशन ऑफ द कनेक्टिव एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। लोकेशन
It is found in almost every part of the body, under the skin, between the muscles, supporting blood vessels and nerves. ठीक है. So alveolar connective tissue हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में प्रेजेंट रहता है. फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, देन नर्व्स के बीच में प्रेजेंट रहता है. ठीक है. अंडर द बॉडी के स्किन में प्रेजेंट रहता है. ठीक है. देन फंक्शन ऑफ द alveolar connective tissue. So it is divided elasticity, provide tension, strength and connect and support other tissue. ठीक है. So alveolar connective tissue elasticity provide करता है, then strength provide करता है and connection and support other tissue को देता है. So this is the first subtype of the loose connective tissue, that is the alveolar connective tissue. Next, so second जो adipose tissue है वो टाइप है alveolar connective tissue का adipose tissue. So लूज कनेक्टिव टिश्यू में से जो सेकंड टाइप है दैट इज द सब टाइप, दैट इज द एडिपोस टिश्यू. सो एडिपोस टिश्यू इट इज अ कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल. ठीक है. उसमें फ्लैट सेल्स कंसिस्ट होते हैं और कंटेनिंग द लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म्स आर पेरिफेरली लोकेटेड. ठीक है. जो एडिपोस टिश्यू जो रहते हैं उसमें फ्लैट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या कंटेन करता है, सो लार्ज ग्लोब्यूल न्यूक्लियस. ठीक है. लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म्स पेरिफेरली लोकेटेड उसका रहता है. ठीक है. उसमें फ्लैट ड्रॉपलेट्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं और उसका जो साइटोप्लाज्म अराउंड द सेल, बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म का जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है तो सेल्स के बीच में जो कवरिंग करने का काम जो सेल मेम्ब्रेन का करता है. ठीक है. और साइटोप्लाज्म इसमें जो एडिपोस टिश्यू में है वो साइटोप्लाज्म पेरिफेरली लोकेटेड है. ठीक है. देन फंक्शन ऑफ द एडिपोस टिश्यू. सो बिफोर दैट लोकेशन ऑफ द एडिपोस टिश्यू. सो एडिपोस टिश्यू around the vital organs such as around the heart, kidney, pelvis, bone marrow and packed around the joint behind the eyeballs of the eyeball in the eye. So adipose tissue हार्ट के अराउंड प्रेजेंट रहता है, किडनी के अराउंड प्रेजेंट रहता है. एलिविश बोन मैरो जो बोन में से मैरो बोन मैरो दो टाइप्स के रहते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो. उसमें से येलो बोन मैरो के अराउंड जो प्रेजेंट रहता है वो एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट रहता है. ठीक है. सो अराउंड द जॉइंट बिहाइंड द आईबॉल इन द आइज. ठीक है. जो आई का जो आईबॉल्स जो प्रेजेंट रहता है आई में उसके अराउंड भी अराउंड टिश्यू प्रेजेंट रहता है. देन द फंक्शन ऑफ द एडिपोस टिश्यू. सो उसके क्या फंक्शन है, सो इट रिड्यूस हार्ट लॉस थ्रू द स्किन, सर्व एज एनर्जी रिजर्व सपोर्ट एंड द प्रोटीन. ठीक है. सो उसका जो पहला जो फंक्शन है एडिपोस टिश्यू का वो हार्ट लॉस को प्रिवेंट करता है. ठीक है. एंड स्किन सर्व एज एनर्जी रिजर्व सपोर्ट एंड प्रोटीन. ठीक है. और उसमें क्या करते हैं हार्ट में, ठीक है, एनर्जी रिजर्वेशन का और सपोर्ट देने का काम यहाँ पर करता है. सेकंड फंक्शन उसका क्या है, इन न्यूबॉर्न ब्राउन एडिपोस टिश्यू विच जनरेटेड कंसिडरेबल हीट दैट हेल्प्स मेंटेन प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर. जो एडिपोस टिश्यू जो रहते हैं उनके टू टाइप्स रहते हैं, एक वाइट एडिपोस टिश्यू और एक ब्राउन एडिपोस टिश्यू. सो उसमें से जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू जो न्यूबॉर्न में क्या करते हैं, हीट का प्रोडक्शन करने का काम करते हैं. सो एडिपोस टिश्यू न्यूबॉर्न में बहुत बढ़िया से वर्क करते हैं, बिकॉज ऑफ न्यूबॉर्न में जो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. हाइपोथर्मिया हो जाएगा तो बेबी की क्या होती है, सडनली डेथ होती है. सो हाइपोथर्मिया को हम क्या कहते हैं, साइलेंट किलर इन द बेबी. ठीक है. सो ब्राउन एडिपोस टिश्यू बहुत बढ़िया काम जो न्यूबॉर्न में करता है, जो न्यूबॉर्न में जो हीट का कंसिडरेबल जनरेशन, सो हीट का प्रोडक्शन का काम जो न्यूबॉर्न में करा कर लेता है. जो एडिपोस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले इन द न्यूबॉर्न, दैट इज द जनरेशन ऑफ द हीट टू प्रिवेंट फ्रॉम द हाइपोथर्मिया इन द न्यूबॉर्न. सो इसका स्ट्रक्चर, इसमें फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसका साइटोप्लाज्म पेरिफेरली लोकेट रहता है जो न्यूक्लियस है. ठीक है. और ये एडिपोसाइट्स प्रेजेंट रहता है ऐसे. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एडिपोस टिश्यू. सो adipose tissue, there are two types of the adipose tissue. First one is the white adipose tissue and second one is the brown adipose tissue. ठीक है. So adipose tissue के दो टाइप्स रहते हैं, white adipose tissue और brown adipose tissue. So white adipose tissue it is more present in dense people, less those who are underweight. ठीक है. So white adipose tissue present रहते हैं जो dense people में ज़्यादातर हमको white adipose tissue present दिखते हैं, और जो obese person रहते हैं उनमें white adipose tissue और underweight में थोड़े से कम present रहते हैं. This marks of 20 to 25% of body weight in adult with a normal body index. It secrete hormone leptin. ठीक है. So जो 20 to 25% जो बॉडी का वेट रहता है इंडिविजुअल में, ठीक है, नॉर्मल बॉडी इंडेक्स है, वो वाइट एडिपोस टिश्यू से क्या होता है, सीक्रेट होता है. ठीक है. देन जो एडिपोस टिश्यू का, वाइट एडिपोस टिश्यू का अनदर फंक्शन, सॉरी, इट सीक्रेट द हार्मोन लेप्टिन. लेप्टिन हार्मोन जो रहता है उसका सिक्रेशन एडिपोस टिश्यू करता है. लेप्टिन हार्मोन जो एनर्जी का बॉडी में क्या करता है, रेगुलेशन
करा के लेता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी रेगुलेटर। एनर्जी जो एनर्जी का इनटेक और आउटपुट जो इसका जो बैलेंस मेंटेन रखना इसका काम जो कौन करता है, तो हार्मोन लेप्टिन करता है। The next type of the adipose tissue, that is the brown adipose tissue. So brown adipose tissue, this has more extensively capillary network than white adipose tissue and is more metabolically active. So brown adipose tissue, इसमें कैपिलरी नेटवर्क वाइट एडिपोस टिश्यू से ज़्यादा रहते हैं एंड मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव रहता है वाइट एडिपोस टिश्यू से। व्हेन इट इज़ ब्रोकन डाउन इट जनरेट्स मोर हीट देन वाइट एडिपोस टिश्यू। ठीक है, जब ब्राउन एडिपोस टिश्यू का मेटाबॉलिज्म या फिर उसका क्या बोलते हैं उसको हम कैटाबॉलिज्म करें, उसका ब्रेकडाउन करें, ठीक है, ब्राउन एडिपोस टिश्यू का, सो उसमें जो हीट जनरेट होंगी जो वाइट एडिपोस टिश्यू से ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ द एडिपोस टिश्यू एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ द एडिपोस टिश्यू। सो यहाँ पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू का जो सब टाइप था लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हमारा कवर होता है। अब जो सेकंड कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सो हम देखते हैं। सो दिस कंटेन्स मोर फाइबर एंड फीवर सेल देन द लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर की जो अमाउंट था तो लेस था देन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर की जो काउंट है ज़्यादा है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द फर्स्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड वन इज द इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द फाइब्रस टिश्यू। सो इट इज मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर विथ वेरी लिटिल मैट्रिक्स। सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है और उसका मैट्रिक्स वेरी लिटिल होता है, छोटा होता है। सो फाइब्रोब्लास्ट आर फ्यू इन नंबर एंड लाइज इन रॉ बिटवीन द बंडल ऑफ फाइबर। ठीक है, सो जो फाइब्रोब्लास्ट इनमें एक तो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और एक रो में प्रेजेंट रहते हैं ऐसे, ठीक है, एक लाइन में उसका बंडल ऑफ फाइबर जो फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं बंडल ऑफ फाइबर के बीच में एक लाइन में प्रेजेंट रहते हैं या फिर रोज में प्रेजेंट रहते हैं। देन फंक्शन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, सो उसके फंक्शन क्या है, सॉरी उसके पहले उसके लोकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। सो उसका लोकेशन इट इज़ फॉर्मिंग लिगामेंट विथ जॉइंट बोन टू बोन। ठीक है, जो हमारा बोन एक बोन दूसरे बोन से जैसे कनेक्ट रहता है, इसमें से जो एक सब्सटेंस रहता है इसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। सो कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन विच इज कॉल्ड एज लिगामेंट। सो ठीक है, फाइबर टिश्यू लिगामेंट में प्रेजेंट रहते हैं। देन फंक्शनिंग एज आउटर कवरिंग ऑफ द बोन विच इज कॉल्ड एज पेरियोस्टियम। ठीक है, जो बोन का जो आउटर कवरिंग जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियम। और ठीक है, और बोन को क्या करता है, कवर करता है, आउटर कवरिंग देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन इट फंक्शनिंग आउटर कवरिंग ऑफ सम ऑर्गन, एग्जांपल किडनी। सो बोन के साथ किडनी में भी फाइबर टिश्यू मौजूद रहता है। ठीक है, सो किडनी का जो आउटर कवरिंग जो रहता है इसमें भी जो कैप्सूल प्रेजेंट रहता है उसमें भी फाइब्रस टिश्यू किडनी के आउटर कवरिंग में अराउंड प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देन द फंक्शन ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो फाइब्रस टिश्यू के जो फंक्शन है इट इज सपोर्ट देन एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर टू बोन एंड ऑर्गन। सो जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है एक तो ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट रहता है, इसलिए शॉक एब्जॉर्बर का वो काम करता है, देन सपोर्ट देने का यहाँ पर काम करता है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो एक कोलेजन फाइबर से, ठीक है, देन एक फाइब्रोब्लास्ट और उसके न्यूक्लियस। ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं जो बंडल ऑफ फाइबर के बीच में ऐसे रो में या फिर लाइन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यू इन द सबटाइप फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का जो अनदर सब टाइप है जो दैट इज द इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो देयर आर फ्यू सेल्स एंड मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मेनली masses of elastic fiber secreted by the fibroblast। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चलता है इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इलास्टिक फाइबर जो फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं और इसमें इलास्टिसिटी मौजूद रहती है। देन द लोकेशन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू। सो इलास्टिक टिश्यू जो इट इज़ फाउंड इन ऑर्गन वाइल स्ट्रेचिंग एंड अट्रैक्शन ऑफ द शेप रिक्वायर्ड। सो इलास्टिक टिश्यू जैसे ऑर्गन में
फाउंडेड है उनमें स्ट्रेचिंग होती है और अट्रैक्शन ऑफ द शेप रहता है उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इन लार्ज ब्लड वेसल, ट्रकिया, ब्रोंकिया एंड द लंग्स। ठीक है, सो जो लार्ज ब्लड वेसल्स, ट्रकिया, ब्रोंकिया एंड लंग्स, इन सब ऑर्गन में जो स्ट्रेचिंग का काम यहाँ पर होता है, अट्रैक्शन का यहाँ पर काम होता है, इसलिए इलास्टिक टिश्यू इन दिस ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इलास्टिक टिश्यू, और ये इलास्टिक टिश्यू है, इसमें और जो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं और क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट का प्रोडक्शन या फिर सिक्रेशन करते हैं। सो जो कनेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप था, दैट इज द जो लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर हमने कवर किया। देन जो सेकंड मेन टाइप है कार्टिलेजेस। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, देन फाइब्रो कार्टिलेज एंड देन इलास्टिक कार्टिलेज। हम स्टेप वाइज देखने वाले हैं। सो कार्टिलेज दे आर firmer than other connective tissue and there are 3 types। ठीक है, ये फर्मली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के जो अदर टाइप्स है, इससे क्या है, फिर्मर मतलब ऐसे थोड़े से जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा अदर कनेक्टिव टिश्यू से कम है। ठीक है, इनमें ज़्यादातर स्पेस हमको देखना पड़ता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज। फर्स्ट वन इज द हाइलाइन कार्टिलेज, देन सेकंड वन इज द फाइब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज द इलास्टिक कार्टिलेज। सो जो फर्स्ट कार्टिलेज है दैट इज द हाइलाइन कार्टिलेज। सो हाइलाइन कार्टिलेज इट कंसिस्ट ऑफ ब्लूइश white shine ground substance with thin fine collagen fiber and many chondrocytes and it is the most abundant type of the cartilage। so जो हाइलाइन कार्टिलेज जो रहता है, इसमें ब्लूइश वाइट कलर का जो शाइन ग्राउंड सब्सटेंस रहता है थिन कोलेजन फाइबर के साथ, जो उसमें मैनी कॉन्ड्रोसाइट्स भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो कार्टिलेज का जो मेन टाइप है हाइलाइन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट टाइप है। जैसा हमारे टिश्यू में से जो कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप है वो ज़्यादातर अबंडेंट टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में से जो कार्टिलेज का जो एक टाइप है, सब टाइप, उसमें से हाइलाइन कार्टिलेज ज़्यादातर प्रेजेंट रहते हैं। देन द लोकेशन ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज, सो इट इज़ फाउंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, देन एंटीरियर रिब्स ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स, नोज, पार्ट ऑफ द लारिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकियल ट्यूब एंड एम्ब्रियोनिक एंड फीटल स्केलेटन। ठीक है, सो इसका लोकेशन कहाँ पर है, जो बोन का जो लॉन्ग एंड रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है, रिब्स का जो एंटीरियर एंड रहता है, एंटीरियर जो सरफेस रहता है रिब्स का, उसमें हमको हाइलाइन कार्टिलेज दिखते हैं। देन नोज में प्रेजेंट रहता है, देन पार्ट ऑफ लारिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकियल ट्यूब। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादातर हाइलाइन कार्टिलेज दिखता है। देन एम्ब्रियोनिक एंड फीटल स्केलेटन जो रहता है, ठीक है, फीटल का जो स्केलेटन रहता है उसमें हमको हाइलाइन कार्टिलेज दिखता है। देन द फंक्शन ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज, सो इट प्रोवाइड स्मूथ सरफेस ऑफ मूवमेंट at a joint and also provide flexibility and the support। so जो हाइलाइन कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, सो स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट एट द जॉइंट। ठीक है, प्रोवाइड करना स्मूथ सरफेस, जो जॉइंट में मूवमेंट करने के लिए जो स्मूथ सरफेस जो प्रोवाइड करना। ठीक है, देन प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सपोर्ट। ठीक है, दिस आर द फंक्शन ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। सो उसके स्ट्रक्चर में हमको जो कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट दिखते हैं। ठीक है, देन इसमें लैक्यूनी प्रेजेंट रहते हैं, देन पेरिकॉन्ड्रियम इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो कॉन्ड्रियम का जो आउटर सरफेस उसको हम कॉर्नियम बोलते हैं। ठीक है, ये लैक्यूनी प्रेजेंट रहते हैं और ये कॉन्ड्रोसाइट इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो अदर टिश्यू से फर्मियर प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज द अबाउट द कार्टिलेज एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। एंड फर्स्ट दैट इज द हाइलाइन कार्टिलेज। सो यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज क्लियर होता है। सो देन सेकंड टाइप ऑफ जो सेकंड कार्टिलेज का जो टाइप है दैट इज द फाइब्रो कार्टिलेज। सो इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स स्कैटर्ड अमंग थिक बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर विद इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो जो फाइब्रोब्लास्ट है उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, देन ऐसे स्कैटर्ड थिक बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर रहते हैं, मतलब ऐसे खींचे हुए जो थिक जो ऐसा कोलेजन फाइबर है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसमें फाइब्रोब्लास्ट में हमको प्रेजेंट दिखते हैं। देन द लोकेशन ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज, सो pubic symphysis, then intervertebral disc, then between articulating surface of the bone, इसमें हमको फाइब्रो कार्टिलेज हमको दिखते हैं। सो जो pubic symphysis जो हमारा जो जेनाइटल का जो एरिया का जो बोन रहता है उसको हम pubic symphysis बोलते हैं, यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। देन इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो ऐसे जो वर्टिब्रल कॉलम में जो बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और उसमें हमको फाइब्रो कार्टिलेज दिखते हैं।
देन बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द बोन, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेस जो रहता है बोन का, मतलब जो कनेक्शन ऑफ द टू बोन्स, ठीक है, उसमें जो हमको यहाँ पर फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट दिखता है। देन द फंक्शन ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज, सो इट हेल्प्स टू सपोर्ट एंड द फ्यूजन, ठीक है, सो सपोर्ट प्रोवाइड करना, देन फ्यूजन करना, ठीक है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, सो जो कॉन्ड्रोसाइट्स इसमें प्रेजेंट, देन इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। सो देन द थर्ड टाइप ऑफ द कार्टिलेज, दैट इज द elastic cartilage. So elastic cartilage, this is flexible tissue consists of yellow elastic fiber lying in soil matrix with chondrocytes lying between the fiber, ठीक है। So elastic cartilage में जो उसका जो flexible tissue जो yellow elastic fiber कंसिस्ट करता है या फिर कंसिस्ट करता है, और जो उसका जो इलास्टिक फाइबर रहता है, येलो इलास्टिक फाइबर्स जो मैट्रिक्स में, जो सॉइल मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है उसमें येलो इलास्टिक फाइबर जो प्रेजेंट रहता है, एंड विद द कॉन्ड्रोसाइट्स विच आर लाइंग बिटवीन द फाइबर, और उसके जो सेल्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, जो बिटवीन द फाइबर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इलास्टिक कार्टिलेज। देन द लोकेशन ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज, सो इट इज फाउंड इन द टॉप ऑफ द लैरिंक्स, एपिग्लॉटिस पार्ट, देन पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एयर, फॉर एग्जाम्पल ऑरिकल्स। सो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो लैरिंक्स का टॉप होता है, दैट इज द एपिग्लॉटिस पार्ट, ठीक है, उसमें इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। देन पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एयर, फॉर एग्जांपल पिन्ना, सो जो हमारा आई का जो एक्सटर्नल सर्फेस रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना और ऑरिकल्स, ठीक है, इसमें भी इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज द लोकेशन अबाउट द इलास्टिक कार्टिलेज। सो देन द फंक्शन ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, इट इज हेल्प, इट आल्सो सपोर्ट मेंटेनिंग द शेप, ठीक है। सो ऑर्गन का शेप मेंटेन करना जो इलास्टिक कार्टिलेज वर्क करता है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज, सो इलास्टिक कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहता है आउटर सरफेस में, देन मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, देन लैक्यूना, देन कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड इसमें सम इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज अबाउट द होल इलास्टिक कार्टिलेज। सो यहाँ पर हमारा जो टिश्यू का जो सेकंड टाइप था, कनेक्टिव टिश्यू, सो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर कवर होता है। इससे पहले हमने एपिथेलियम टिश्यू कवर किया था। देन जो थर्ड टाइप है टिश्यू का, जो उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू, और जो फोर्थ टिश्यू का टाइप रहता है जो नर्वस टिश्यू, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन द आवर बॉडी। सो हम थर्ड टाइप जो टिश्यू का देख रहे हैं, जो मस्कुलर टिश्यू, सो इट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, इट इज कॉल्ड एज मसल फाइबर और मायोसाइट्स, ठीक है। सो जो मस्कुलर टिश्यू इसमें एलोंगेटेड सेल प्रेजेंट रहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर या फिर मायोसाइट्स, ठीक है। सो जो मसल के सेल रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मायोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सो दे कैन यूज़ ATP टू जनरेट फोर्स, ठीक है, और क्या करते हैं, ATP यूज़ करके फोर्स या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। दिस टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन बॉडी एंड बॉडी इटसेल्फ, ठीक है। सो जो टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को एबल रहते हैं और क्या करते हैं, विद इन बॉडी और बॉडी का मूवमेंट बढ़ाकर लेते हैं, ठीक है। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स और रिच body supply, provide sufficient O2 and CO2 and nutrients and removing waste product। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, रिक्वायर है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी का, ठीक है। देन O2 का सप्लाईमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जो CO2 का वेस्ट एक्सक्रीशन होना है भी इंपॉर्टेंट फॉर द आवर बॉडी, एंड देन द रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द आवर बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आवर सर्वाइवल, ठीक है। सो जो मस्कुलर टिश्यू रहता है वो 3 टाइप्स में अगेन डिवाइड होता है। सो स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मसल, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। सो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो हमारा स्केलेटन जो बोन है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम जो उससे रिलेटेड है हमारा स्केलेटन मसल, ठीक है। सो इट इज़ अ टाइप डिस्क्राइब स्केलेटन बिकॉज इट इज़ दिस मसल दैट मूव्स बोन ऑफ द स्केलेटन, ठीक है। जो मसल हमारे स्केलेटन बोन को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन मसल, ठीक है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज वॉलंटरी मसल्स बिकॉज इट कैन बी मेड टू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बाय द कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। सो इसको हम वॉलंटरी मसल बोलते हैं, ठीक है। मसल 2 टाइप्स के होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी मसल्स रहते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन जो ओन्स या फिर उनके कंट्रोल में रहता है, और इनवॉलंटरी मसल में उनका उस पर कंट्रोल नहीं रहता। सो स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल है बिकॉज ऑफ मेड ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बाय कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर उनका कॉन्शियस कंट्रोल रहता है। देन द लोकेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, ठीक है। सो लोकेशन
इट इज़ यूजुअली अटैच टू द बोन बाय द टेंडन, ठीक है। सो स्केलेटन मसल यूजुअली हमको बोन में जो पाउंड रहते हैं स्केलेटन सिस्टम में वो स्केलेटन मसल, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं। सो टेंडन जो रहता है जो हमारे बोन और मसल को जो कनेक्शन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंडन। जैसे हमारे बोन टू बोन का जो कनेक्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। वैसे हमारे बोन टू मसल का जो कनेक्शन रहता है उसको हम टेंडन बोलते हैं, ठीक है। देन द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन मसल। सो स्केलेटन मसल इट हेल्प्स इन द मोशन, पोस्चर, हीट प्रोडक्शन एंड द प्रोटेक्शन। सो मोशन कड़ा कर लेना, देन पोस्चर में, देन हीट प्रोडक्शन में एंड प्रोटेक्शन देने में स्केलेटन मसल यूज होते हैं या फिर वो वर्क करते हैं। देन द डिस्क्रिप्शन दिया है स्केलेटन मसल का। ए मसल फाइबर इज रफली सिलेंड्रिकल इन शेप एंड हैज़ न्यूक्लियर लोकेटेड एज पेरिफेरी। सो स्केलेटन मसल हम कैसे पहचानेंगे? सो इसमें मसल फाइबर जो रफली सिलेंड्रिकल प्रेजेंट रहते हैं शेप में और उसका जो न्यूक्लियस रहता है वो पेरिफेरी में लोकेट रहता है। जैसे यहाँ पर दिया है हमारा जो स्केलेटन मसल का जो न्यूक्लियस है पेरिफेरी लोकेटेड और उसका सिलेंड्रिकल शेप रहता है मसल फाइबर का, ये सिलेंड्रिकल ऐसा शेप है, इससे हम स्केलेटन मसल पहचान सकते हैं, ठीक है। देन द यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है स्केलेटन मसल का। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन मसल। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, दैट इज द स्केलेटन मसल। Then the next type of the muscular tissue, that is the smooth muscle. So smooth muscle it has intrinsic ability to initiate its own contraction, ठीक है। सो इसके पास एबिलिटी रहती है कि जो इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, दैट इज द पेरिस्टाल्सिस जो स्मूथ मसल की जो ओन एबिलिटी है, ठीक है। जैसे दैट इज द एग्जांपल ऑफ द स्मूथ मसल, ठीक है। देन इट सप्लाई बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से सप्लाई होता है। देन दे आर रिच इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज द स्मूथ मसल। देन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। सो ए स्मूथ मसल फाइबर इज अ स्मॉल थिकेस्ट इन द मिडल टैपरिंग एंड फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल जो सेंट्रली लोकेटेड रहता है न्यूक्लियस, ठीक है, सिंगली और सेंट्रली लोकेटेड रहता है स्मूथ मसल में उसका न्यूक्लियस। सो स्मूथ मसल फाइबर स्मॉल रहते हैं, ठीक है, थिक रहते हैं और मिडिल टैपरिंग एंड में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो इसमें मिडल में जो दिखा है जो प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं और सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, ठीक है, और जो सिंगली प्रेजेंट रहते हैं उनके लोकेटेड जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं स्मूथ मसल जो टाइप है मसल का, ठीक है। देन द लोकेशन ऑफ द स्मूथ मसल, ठीक है। सो इट इज द प्रेजेंट आइरिस ऑफ द आई, ठीक है, आइरिस ऑफ द आई में प्रेजेंट रहते हैं। एंड ऑल ऑफ हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन, ब्लड ब्लैडर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूटेरस, ठीक है। सो आई के जो आइरिस जो पार्ट रहता है आई का उसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट रहते हैं। देन जो हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स, देन इंटेस्टाइन, ठीक है, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, इनमें स्मूथ मसल पाए जाते हैं। देन द लोकेशन ऑफ द स्मूथ मसल देन द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। सो इट्स कॉन्ट्रैक्शन हेल्प्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट और नैरो द लूमेन ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। सो स्मूथ मसल जो कॉन्ट्रैक्शन या फिर जो ब्लड वेसल का जो लूमेन लेता है, लूमेन जो ब्लड वेसल का जो वॉल है अंदर का जो पार्ट रहता है जो हॉल स्पेस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, लूमेन बोलते हैं, ठीक है। सो ब्लड वेसल का लूमेन जो कॉन्ट्रैक्शन उसका कॉन्ट्रिक्शन या फिर नैरो, ठीक है, करना या इसमें जो स्मूथ मसल का वर्क रहता है, ठीक है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल। यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है जो ठीक है, स्मॉल है, मसल फाइबर ठीक है और मिडल में टैपरिंग एंड है और इसका न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। और जो कार्डियक मसल जो स्केलेटन मसल थे इनके जो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे जो पेरिफेरली लोकेटेड थे और जो स्मूथ मसल जो है उनके जो न्यूक्लियस है जो सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। दिस इज अबाउट द स्मूथ मसल, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ द मसल, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। देन द थर्ड टाइप ऑफ द मसल दैट इज द कार्डियक मसल, ठीक है। सो नाम से ही पता चलता है कि जो कार्डियक मसल जो रहते हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज फाउंड इन द ओनली वॉल ऑफ द हार्ट एंड इट इज स्ट्रेटेड एंड इनवॉल्टरी टाइप ऑफ द मसल, ठीक है। सो जो कार्डियक मसल रहते हैं जो ओनली हमारे हार्ट के वॉल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हार्ट वॉल जो रहता है हमारा हार्ट का उसमें सिर्फ कार्डियक मसल पाए जाते हैं। देन इट इज स्ट्रेटेड एंड इनवॉल्टरी टाइप ऑफ द मसल, ठीक है। इसमें कार्डियक मसल में हमको स्ट्रेटेड प्रेजेंट दिखेंगे और ये भी इनवॉल्टरी टाइप ऑफ द मसल है, ठीक है, यानी इसका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। देन ईच फाइबर हैज़ वन न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस, ठीक है। सो जो ईच फाइबर है उसके पास जो वन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और उसमें वन और टू मोर ब्रांचेस उसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कार्डियक मसल। देन द डिस्क्रिप्शन द branched striated fiber with one or two centrally located nuclei containing the
इंटरकैलेटरी डिस्क एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है। सो कार्डियक मसल का जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो कैरेक्टर्स जो कैसा डिनोट करता है, सो इसमें जो स्ट्राइटेड फाइबर प्रेजेंट रहता है एक तो, देन 1 और 2 सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है, और इंटरकैलेटरी डिस्क कंटेन करता है, और इन्वॉल्वेंटरी इसका एक्शन रहता है, ठीक है। सो देन द लोकेशन, सो जैसे मैंने बताया था, जो कार्डियक मसल ओनली प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट, सो इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट वॉल्स, ठीक है। देन द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल, सो इट हैज़ टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो कार्डियक मसल के पास जो बॉडी में जो ब्लड का पंप करना, ठीक है, उसकी एबिलिटी कार्डियक मसल के पास रहती है। देन द दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डियक मसल, ठीक है। इट हैज़ सेंट्रली लोकेटेड द न्यूक्लियर एंड इट हैज़ 2 और मोर ब्रांचेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टिश्यू का जो थर्ड टाइप था मसल मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। सो देन द जो लास्ट टाइप ऑफ द टिश्यू दैट इज द नर्वस टिश्यू, ठीक है। सो नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम में जो मौजूद रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया दैट इज सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। सो जो नर्वस सिस्टम के पास एक तो न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और न्यूरॉन्स जो हमारा नर्व सेल और न्यूरोग्लिया जो सपोर्टिंग सेल है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। देन द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। सो जो न्यूरॉन्स जो क्या कंटेन करते हैं, सेल बॉडी और प्रोसेसेस विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। सो जो नर्व प्रेजेंट रहता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो उसमें जो न्यूरॉन्स उसमें सेल बॉडी, सो ये जो न्यूरॉन्स है उसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन्स, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है उसका जो एक्सॉन, ठीक है। सो इसमें से जो सेल का जो न्यूरॉन्स के सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें से जो इसकी जो अपर पार्ट है उसको हम बॉडी, और इसके जो निचले क्रम से जो जुड़ा है वो उसके जो एक्सॉन्स के सॉरी न्यूरॉन्स के यहाँ पर प्रोसेसेस दिए गए हैं, ठीक है। The neuroglia don't generate nerve impulse but have other important supporting function, ठीक है। जो नर्व के जो सपोर्टिंग सेल्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया। सो जो न्यूरोग्लिया डो नॉट जनरेट्स नर्व इम्पल्स, ठीक है। नर्व इम्पल्स का काम जो न्यूरॉन्स करते हैं लेकिन न्यूरोग्लिया नहीं कर रहे, बट जो न्यूरोग्लिया रहते हैं उनका सपोर्टिंग फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन है। सो जो नर्वस सिस्टम में जो प्रेजेंट रहते हैं दैट इज द लोकेशन, ठीक है। जो न्यूरॉन्स इट इज द फाउंड इन द नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दैट इज द अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ए डेंड्राइट्स, ठीक है, एक्सॉन है, देन ए नोड ऑफ रणवीर, ठीक है, देन माइलिन शीथ, देन एक्सॉन का टर्मिनल्स और ए सेल बॉडी एंड दिस इज द न्यूक्लियस। सो दिस इज होल अबाउट द ऑल टाइप ऑफ द टिश्यू, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर टिश्यू के 4 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट हमने एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू। यहाँ पर हमने 4 पार्ट टिश्यू के यहाँ पर हमने कवर किया। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का यूनिट था, फर्स्ट यूनिट हमारा एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सो नेक्स्ट यूनिट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू करने वाले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।